चलो भैया, स्वागत है आपका कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में आप जो गलतियां करते हो, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है उसके बारे में आज का वीडियो है। कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। गलती तो आप करते ही नहीं, कोई अंग्रेजी बोलते ही नहीं है, तो जब बोलते ही नहीं तो गलती क्या हुई। बढ़िया है, एक कहावत है। लिटिल तेरी। अब मैं समझ गया हूं कौन सा मुझे यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? कई तो जन्मजाति बहरे हैं। लिटिल नॉलेज, ये दिख रहा है? हाँ, ये बढ़िया। तुम इतने आ जाओ। हाँ, क्लीन कर रहा हूँ इसको। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ देखो, एक कहावत आती है इंग्लिश में, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब कम नॉलेज होना एक बड़ी ही खतरनाक थिंग है, चीज है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, अब पता है ये गलत है। इसमें क्या लगाना चाहिए आपको? आ। पर आप लिटिल लगाओ, इसका मतलब है ही नहीं। लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, इसका मतलब क्या है? आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है, ये आ जरूर लगा देना। आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ी बहुत नॉलेज। जब नॉलेज है ही नहीं तो क्या दिक्कत है? तो इंग्लिश में कॉमन मिस्टेक्स, इंग्लिश कैसे बोलना है, आई विल टेल यू। ठीक है, कुछ नहीं करना है। निबंध तो आपको याद हो, गाय का निबंध तो याद, काऊ का निबंध और एप्लीकेशन, ये तो मैं अपनी बताने लग गया। मैं ये कह रहा था, सुनो, भूल जाओ, इसको एडिट करेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बोले सर आप ही नहीं बोलते अंग्रेजी, मैं रटूंगा तब बोलूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आ लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग का मतलब होता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ नहीं आता तो कुछ भी नहीं है। इंग्लिश बोलने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका मैं आपको बताया था कि जो भी आप बोलो ना उसका इंग्लिश में मन में ट्रांसलेट करो। और ये तरीका आपके बड़े बुजुर्गों ने सिखा दिया था। वो उन्होंने हमेशा से कहा था, बेटा ओ बेटा, हाँ बोले क्या, बोले फल फ्रूट खाएगा, फल फ्रूट खाया कर। उनने फल का ट्रांसलेशन भी कर दिया, फल फ्रूट। यही करना है आपको। जो भी आप बोलो ना, मम्मी भिंडी बनाई, भिंडी को क्या बोलते बताओ जल्दी बोलो। भिंडी को बोले सर जय बोलते लेडी फिंगर, ये ऐसे लेडी फिंगर। ओकरा भी बोलते हैं आजकल, डोकरा खाए ओकरा, ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको, ओकरा। और इधर डी लगा दो, डोकरा बन जाएगा, डोकरा खाए ओकरा, वो अलग बात है। ये मैं सिखा दूंगा, जुड़े रहना बस। अभी कोई मेरे से कह रहा था कि सब्सक्राइब वाला ही बोल दिया करो बीच में, कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। बोलने से हो जाता है क्या? करके देखूंगा 5 मिनट। तो सब्सक्राइब करिए, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 4-5 लोगों के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, वो तो वही अच्छा करते हैं। हाँ तो आगे है, ये क्या लेके बैठ गया रहा था मैं, शुरू करें? हाँ चलो। तो कोई कहते हैं कि सीरियसली पढ़ाया करो थोड़ा सा, बच्चा आजकल रील देखने लगा है, उसे सीरियस का चैनल पट्ट चेंज कर देगा, वो सीरियस पढ़ाऊंगा तो मैं। हाँ, तो सी बॉट अ ब्रेड। मैं आप सीरियस आए थे, थोड़ा सा अपन थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं कॉमन मिस्टेक्स इंग्लिश, और ये 3rd वीडियो शायद उसका, तो शुरू करते हैं। देखिए, शी बॉट अ ब्रेड। अब जो बॉट है ना दोस्तों, ये क्या है? बॉट जो है, मुझे सही कॉम्बिनेशन नहीं मिलता रंग का, मैं तो व्हाइट ही ले लूंगा। ये जो बाय होता है ना, मरो, ये जो बाय होती है ना, बाय यानी खरीदना, बाय की जो सेकंड फॉर्म होती है ना दोस्तों, बॉट होती है। बाय की जो सेकंड फॉर्म होती है बॉट होती है। अगर आपको बॉट याद नहीं हो रही ना, तो आपने ऑट टू सुना है? शुड का ऑट टू, OUGHT, ऑट टू, बस ऑट में बॉट भी लगा दो, बॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑट टू आपने ये जरूर सुना होगा, ऑट टू। इसमें रबड़ नहीं है क्या? चलो, हमारे अंदर रबड़ तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं, सीखूंगा मैं रबड़ का। हाँ, तो समझ गए आप, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो शी बॉट अ ब्रेड, उसने एक ब्रेड खरीदी। तो ध्यान रखना, ब्रेड जो होती है ना, अनकाउंटेबल होती है, इसको गिन नहीं सकते। तो फिर क्या करें? इसके पीस कर दो। अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। उसने पीस ऑफ ब्रेड खरीदी। अब आप कहोगे सर एक ही टुकड़ा खरीद के आ गया,
उसने तो ब्रेड खरीदी होगी ना, बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, अ लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ जानते हैं, जो आप ब्रेड लाते हैं ना वो लोफ तो नहीं होता है एक्चुअली। देखो मैं आपको बताऊं लोफ क्या होता है। लोफ ऐसा होता है, ऐसा ब्रेड होता है, उसको पूरा स्लाइस कर देते हैं, काट देते हैं ब्रेड में, स्लाइसर आता है, इसलिए अब इसको बोलते हैं एक ब्रेड के पीस को क्या बोलते हैं, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो आप ब्रेड बोलने की जगह आप क्या बोलेंगे, अ लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ यानी होता है वो टुकड़ा जो होता है उसको बोलते हैं। तो शी बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, अच्छा अगला है, ये हम सभी गलती करते होंगे, आई एम इन द बस। पक्का सभी गलती करते होंगे। आपको सर इसमें गलती क्या है, फुल स्टॉप लगाना है, बस लग जाएगा, बस बाकी गलती तो दिख ही नहीं रही। आई एम इन द बस, तो ध्यान रखना आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द बस। ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज ऐसी होती है जिनमें हम फ्रीली चल सकते हैं उसमें ऑन लगाइएगा। ट्रेन में फ्रीली घूम सकते हैं हम लोग, ऑन द ट्रेन। प्लेन में घूम सकते हैं, ऑन द प्लेन। हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते फ्रीली, ऐसे नहीं कहते घूम रहे, आराम से इन द हेलीकॉप्टर। जहाज में घूम सकते हैं, वो पानी वाला, घूम सकते हैं। क्या पनडुब्बी में घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते, इन द सबमरीन। कार में घूम सकते हैं, नहीं, इन द कार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द बस। ठीक है, शी बॉट अ ब्रेड, तो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाती हैं कछु गलतियां। अगला है आई हैव अ स्मॉल ब्रदर। हाँ, ये भी कहीं मैंने सुना है बोलते हुए कि मेरा छोटा भाई है, स्मॉल ब्रदर है मेरा, बिग ब्रदर है, स्मॉल ब्रदर। भाई ये साइज के लिए आता है स्मॉल, ये ना लगाएं, इसके लिए लगाएं। अगर छोटा है तो आई हैव अ यंगर ब्रदर, और अगर बड़ा है तो एल्डर। लिटिल भी लगा सकते हैं, यहां पे लिटिल भी लगा सकते हैं, छोटा ब्रदर। ठीक है, एल्डर यानी बड़ा, यंगर यानी छोटा। तो यंगर ब्रदर बोलिए, ना कि स्मॉल ब्रदर, मेरा स्मॉल ब्रदर है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगला है शी स्टडीज एट एन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के साथ कौन सा आर्टिकल लगाओगे, आप देखोगे सर यू लगाए, खुश हो गए, यू आई ए ई आई ओ यू, एन लगा दो, सही है। तो ये गलत होता है, ध्यान रखना। आर्टिकल में हमेशा उच्चारण हिंदी में देखा जाता है, मतलब देखा तो इंग्लिश में जाता, पर अब क्या करें। यूनिवर्सिटी शुरुआत कैसे हो रहा है, या यू से, या हिंदी में क्या होता है, व्यंजन होता है, तो ए लगाओ। इसका बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये देखो, इसके साथ क्या लगाओगे, ईयर के साथ। अब आपको सर ये तो आपने जी क्या बोला, इंग्लिश वाला नहीं दिखाया था, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ, अबे यू कहां गया, हाँ यू। तो ये वाई तस में भी नहीं आ रहा, तो इंग्लिश के हिसाब से तो गलत है। पर सर आपने तो बोल दिया इंग्लिश का तो कोई यूज ही नहीं है, इसको तो बोला जाता है और उसको हिंदी में लिखा जाता है, देखा जाता है। सही बात है, तो सर देख लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं ईयर। और सर ये तो आ ई उ ए में आ गया, और अब तो इसमें उच्चारण आ गया, तो एन लगा दो, एन ईयर, तो भी गलत हो गया। बोले सर ईयर ही तो है, ध्यान रखना, ये जो साल होता है ना, इसका उच्चारण ये आता है, ईयर आता है, ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नॉट हैप्पी न्यू ईयर। जो होता है ईयर, वो ईयर है, इसलिए ए लगता है ईयर के साथ, ईयर के साथ। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी लिखोगे, या आ गया, या व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता हिंदी में, क्योंकि स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ए ऐ अंगा। समझ गए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अच्छा, आई विल गो बाय फूट, नहीं, जिस भी चीज का हम सहारा लेते हैं, डिपेंड होते हैं, वहां पे ऑन प्रपोजिशन लगती है। जैसे बाइक का सहारा लेते हैं ना, ऑन, पैरों का सहारा लेते हैं ना, ऑन, तो ऑन फुट आएगा। बाय हटा के क्या आएगा इसमें, ऑन फुट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यू एंड मी विल गो टू डिनर। हाँ, ये भी मैंने कई बार लोगों को कहते सुना, यू एंड मी विल गो टू डिनर, तुम और मैं डिनर पे चलेंगे। तो ध्यान रखना, एंड से जोड़ा है। एंड एक ऐसा प्रपोजिशन कंजंक्शन होता है, एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है दोस्तों, जो कि समान चीजों को जोड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समान चीजों को जोड़ता है। ठीक है, यू जो होता है, यू यहां पर सब्जेक्ट है, तो यहां भी मी नहीं, आई आएगा। यू एंड आई विल गो टू डिनर, यू एंड आई विल गो टू डिनर, तो ध्यान रखना इसमें आई आएगा।
ठीक है, आई आएगा। अच्छा, आई क्यों आ गया समझ गया, एंड के साथ ना समान चीजें जुड़ती हैं। यू सब्जेक्ट है, वहां पर यू सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी आपको सर यू तो ऑब्जेक्ट भी होता है, नहीं, यहाँ शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है। ठीक है, आ जाओ। आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, ये भी सुना है, बिलोंग फ्रॉम लगाए थे, बिलोंग के साथ टू लगता है। आई बिलोंग टू दिल्ली, है ना, टू लगते हैं दिल्ली के बिलोंग के साथ। कई बार मैंने लोगों को सुना आई बिलोंग फ्रॉम। अगर फ्रॉम ही लगाना तो फिर ये लगाइए आई हेल फ्रॉम, इसका मतलब भी वही होता है बिलोंग की जैसा। आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई हेल फ्रॉम, ठीक है, तो हेल लगा देते हैं वहां पर। आई बिलोंग टू, आई हेल फ्रॉम, पुट अप भी आता है, चलो बाद में देखेंगे। अगला है आई हैड गॉन टू मार्केट 2 days ago, मैं मार्केट गया था 2 दिन पहले। तो ध्यान रखना एगो के साथ ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये हैड गॉन भी चुका था पास्ट का होता है और वेंट भी पास्ट का होता है, फिर दोनों में अंतर क्या होता है, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई रीच्ड एट द स्टेशन, आई रीच्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पे पहुंचा। अब आपको सर इसमें भी कुछ गलती दिख रही है क्या आपको, है गलती है। ध्यान रखना कि जो रीच होता है ना, रीच, रीच का मतलब भी पहुंचना था। रीच देखा आपने, रीच भालू रीच, वही है। रीच का मतलब होता है अराइव एट, रीच का मतलब क्या होता है, अराइव एट। तो रीच में एट इनबिल्ट होता है, जैसे इस बोर्ड में विंडो इनबिल्ट है, विंडो नहीं पीसी, तो इनबिल्ट होता है रीच में एट, तो अलग से लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आई अराइव्ड एट, तो रीच के साथ एट मत लगाना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आई, आंसर इसका ये हो जाएगा, देखो आई, इसको हटा दो, आई रीच्ड द स्टेशन। रीच का मतलब होता है अराइव एट, या इन भी हो सकता है। हाँ भैया, अब आ गया जे। इनमें कई लोग गलतियां करते हैं और अपनी भद्द पिटवा लेते हैं। भद्द पिटवाना कहां का वर्ड है ये, देखो जो होता है ना, अपन नौकरी के लिए जाते हैं और अपना वो साथ में रिज्यूम ले जाते हैं, रिज्यूम, रेज्यूमे, ध्यान रखना, रेज्यूमे, ध्यान रखना, रेज्यूमे होता है ये वर्ब होती है, तब इसका उच्चारण रिज्यूम होता है। रिज्यूम का मतलब होता है जहां से चालू किया है। देखो जब ये वर्ब होती है ना, तो इसका उच्चारण रिज्यूम होता है। आप जो आजकल देखते होंगे ना मोबाइल में, उसमें लिखा रहता है, 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, कौन से, स्टार्ट ओवर, कोई आप वीडियो छोड़ जाते हो ना, तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, रिज्यूम। अब मान लो आपने 10 मिनट की पिक्चर देखी, कोई आ गया तो आपने वो छोड़ दी, अब अगली बार जब उस पर जाओगे ना तो कहेगा शुरू से लगाऊं या जहां से छोड़ी थी वहां से लगाऊं। तो अगर रिज्यूम लगाओगे ना 10 मिनट के बाद से, यहां पे आपने 10 मिनट तक देखी थी, उसके बाद चालू हो जाएगी। और स्टार्ट ओवर दबाओगे तो जहां शुरू से चालू हो जाएगी। तो ध्यान रखना, रिज्यूम का अगर वर्ब होती है, इसका मतलब होता है जहां से छोड़ा था वहीं से चालू करना। मान लो आज मैंने नाउन पढ़ाया और अधूरा रह गया नाउन, तो कल मैं नाउन को रिज्यूम करूंगा, ठीक है, तो रिज्यूम। बट जब ये वो होता है ना पोथी पत्रा नौकरी के लिए, तब ये होता है रेज्यूमे। क्या होता है ये, रेज्यूमे। आप में से काफी लोग गलती करते होंगे, बताना मुझे कौन कौन करता था। जी भैया, मच्छर काटते हैं डेंगू हो जाता है, डेंगू नहीं होता, इसका उच्चारण डेंगी होता है, ध्यान रखना, इसका उच्चारण डेंगी होता है, डेंगू कभी नहीं होता। जो हिंदी जो न्यूज चैनल वाले होते हैं ना, डेंगू बोलते रहते हैं, आप कभी इंग्लिश लगा के देख लेना मेरे कहने पे, डेंगी होता है। डेंगी क्यों होता है पता है, क्योंकि मादा मच्छर काटती है, फीमेल मच्छर काटती है। जो नर मच्छर तो बेचारे नौकरी कर के अपने फूलों का जूस या फलों का जूस पीते हैं, बेचारे मांसाहारी नहीं होते हैं। ये बेचारे अपने सात्विक होते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। मच्छराइन काटती हैं, खून चूसने का काम जो फीमेल मॉस्किटो ही करती हैं। मॉस्किटो नहीं, मस्कीटो। नर मच्छर बेचारा कभी नहीं काटता, मादा एनाफिलिस, डेंगी। ठीक है, आ जाओ। अगला है अस्थमा हो जाएगा, अस्थमा है उनको, अस्थमा, अस्थमा जैसा कोई वर्ड नहीं होता। एज़मा, एज़मा, एज़मा है उनको, एज़मा, एज़मा, अस्थमा नहीं बोलते, एज़मा बोलते, ठीक है। ये तो हमारी कलाकारी, अपन ने उसे अस्थमा बोल लिया हिंदी में। चलो अब अच्छा, अगला वाला बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अगला वाला देखो जरा क्या है, आई कैन नॉट गो देयर एवरी डे। कौन बताएगा इसमें गलती, कौन बताएगा ये गलती कहां है इसमें, ये आपके लिए छोड़ जाता हूं, ठीक है। इसमें गलती बताना कहां है। अच्छा, इसको इसमें 2 गलतियां हैं।
नहीं तो फिर मुझे याद दिला देना कभी कमेंट करके कि आप बता दो सर आंसर, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। तो कैन नॉट गो देयर एवरीडे, इसमें 2 गलतियां बताना, ठीक है। अब मैं ये तो खैर ये लगा देता हूँ, है ना, फुल स्टॉप लगा देता हूँ। तो इसमें आप बताना, ये आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं, ठीक है, बताना क्या गलती है, ठीक है। अगर नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। पट्ट वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। अगला खत्म हो गया क्या? अरे वाह, खत्म हो गया। चलो फिर खत्म हो गया था, मुझे चलें क्या करें, 15 मिनट हो गए, ठीक है। बताना, ठीक है, ये आपके लिए छोड़े जा रहा हूं मैं।